एक तरफ शराबबंदी नशाबंदी की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि पिछले 1 साल 6 महीने में यदि देखा जाए तो कांग्रेस के लोग ही शराब व्यवसाय में लिप्त रहे हैं, जिनके सबूत है और इनके ऊपर मामले भी बने हैं। तो ये कैसे देखिए, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता देता हूँ। ऐसे तो भाजपा के कई लोग लिप्त रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा है कि ट्रांसपोर्ट में क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में? क्या आपको दिख नहीं रहा है कितने लोगों के आज आप यहाँ पर देखे जाएंगे आरटीओ की अभूत वसूली आपके बिछिया में हो रहा है। पर मंडला की नहीं, मंडला की बिछिया की मंडला आज भाजपा के भी उतने ही लिप्त हैं। आज भाजपा के भी मानते हैं आपकी कांग्रेस में भी शराब बेच रहे हैं। मैं इतना मानता हूँ कि कांग्रेस सिर्फ लड़ाई लड़ने में व्यस्त है और भाजपा मदिरा बेचने में व्यस्त है। अध्यक्ष जी, घर से सफाई होगी नहीं होगी? किस चीज की सफाई? कि शराब मुक्त मंडला होगा, कांग्रेस के जितने पदाधिकारी या कार्यकर्ता उनकी छटनी होगी, कांग्रेस से किया नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जो पार्टी के विरोध में काम करेंगे और अगर वो गलत कार्य करेंगे बिल्कुल छटनी करेंगे। और विधायक जी यहाँ खड़े हुए मंडला संभालने के लिए। मंडला जिले में अवैध शराब के बढ़ते कारोबार को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नितेंद्र दर्शन सिंह यादव के नेतृत्व में 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका से बैगाबैगी चौक होते हुए रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट तक जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे हल्की झड़पें हुई। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मंडला जिले में नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग ने हाल ही में कई छापेमारियां की है, जिसमें कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। यही वजह है कि भाजपा नेताओं ने इस प्रदर्शन को कांग्रेस का दिखावटी आंदोलन करार दिया है। उनका कहना है कि जब प्रशासन अवैध शराब माफियाओं पर कार्यवाही करता है और उसमें कांग्रेस से जुड़े लोग फंसते हैं तो कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस मुद्दे को उछालकर सरकार पर दबाव बनाना चाहती है, लेकिन सवाल उठता है कि जब उनके अपने ही नेता अवैध शराब के मामलों में फंस रहे हैं तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ क्या कदम उठाए। कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन जानबूझकर भाजपा समर्थित शराब माफियाओं पर कार्यवाही नहीं कर रहा है और सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि अवैध शराब पर राजनीति करने के बजाय ठोस समाधान की जरूरत है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेता है और कांग्रेस का यह विरोध सच में अवैध शराब के खिलाफ है या सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा। मंडला से महेशमती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट।
हम बात करने आए हैं, लड़ने नहीं आए हैं। और हमारी बात है नौजवानों की बात करना, नशे को लेकर बात करना। नहीं मैं जब आया हूँ तो कलेक्टर जी मैं चंबल से आया हूँ, आपसे मिलना हो तो मैं फोन पर बात करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका भी ले रहे हैं तो हम लोग ज्ञापन दे देंगे, हम आए ज्ञापन दे कलेक्टर साहब है मैडम, कलेक्टर साहब को दिलवा दीजिए ज्ञापन, प्लीज निवेदन कर रहे हैं हम। निवेदन विनम्रता से आप बोलिए कि हमारा उनसे आग्रह है कि आप आइए, नौजवान आए हैं, वो बैठे हमारे लिए, तो हमारी बात सुन के जाए। हम क्या बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे कि आप बिल्कुल फिर मंडला में बैठ के यहाँ बैठे हैं। आप क्या प्रदेश को क्या कुछ बांट लिए हैं क्या? नहीं, आपने कैसे बोल दिया कि ये बात नहीं है मंडला? अमित भैया बिल्कुल होती है जिम्मेदारी अमित भैया, पर ऐसे आप बांट नहीं सकते प्रदेश को कि ये मंडला है। भैया मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में संविधान लागू है। हमें कलेक्टर जी से जब हमें वहाँ बात हो सकती है तो हम क्यों नहीं न्याय की बात कर सकते? मैं बिल्कुल मानता हूँ खड़े हैं, लेकिन पावर इनकी सीआई में नहीं, कलेक्टर साहब की सीआई में है। आप बोलिए इनकी सीआई में है तो हम दे देते हैं अभी आवेदन। पावर अगर कलेक्टर आपके हायरार्की का आइडिया हो, बिल्कुल हायरार्की का आइडिया है, बिल्कुल अधिकार होता है, पूरा अधिकार होता है, लेकिन आखिरी चिड़िया तो उन्हीं की लगती है कि इनकी लगती है। लेकिन पर्टिकुलर की बोलेंगे आप कि वही आएंगे ये आएंगे। हमारी मांग आपकी गलती बताऊँ, शासकीय कर्मचारी एक सिपाही है या पटवारी है, वो भी उसको अधिकारी ज्ञापन लेने का उनको आगे पहुँचाना राज्यपाल तक, बिल्कुल राज्यपाल तक पहुँच जाएगा। जब हम भी यहाँ से आए, हम भी प्रोटोकॉल अगर हमें ज्ञापन लेना होता तो हम अपने जिलाध्यक्ष को दे देते। तो आप आए तो ज्ञापन दीजिए, जो बात तो मैं आया हूँ तो उन्हीं से मिलने आया हूँ ना, या तो मुझसे मिलने जाने दीजिए उन्हीं से, आप हमें मिलने जाने दीजिए। नहीं, एक क्यों विधायक जी जाएंगे, हम तुम्हारे साथ में जाएंगे, विधायक जी जाएंगे, 4 लोग प्रोटोकॉल में जाएंगे, जिलाध्यक्ष जाएगा, विधायक जी जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष। सिर्फ 4 लोगों का प्रोटोकॉल है विधायक, सिर्फ 4 से ज़्यादा हम तो कुछ ये बोल नहीं रहे। 8-10 के जो प्रोटोकॉल है हम भी प्रोटोकॉल से जाएंगे, अपनी बात रख के आएंगे, क्योंकि नौजवान हमारे साथ। अगर हम अपनी बात ही नहीं रख पाए तो फिर क्या फायदा एडीएम से आने? मुझे अगर एडीएम जी से मिलना होता तो मैं आपसे फ़ोन करके मिल लेंगे। तो मैं तभी तो आग्रह कर रहा हूँ ना मिल भैया कि हमें आए, हम 4 लोग प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, हमें बुला लीजिए 4 लोगों को, हम आने को तैयार। शासन में रहकर उसकी बात करेंगे। शासन के ऊपर हमको भरोसा है, हमारी आवाज़ पहुँचानी है। हम 4 बजे तक बैठे हैं। जो प्रतिनिधि जिले का होता है वो कलेक्टर होता है, कलेक्टर साहब को निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। बहुत सारे होते हैं, नहीं है ना, प्रतिनिधि मीटिंग में आते हैं, नहीं आप ही बोल सकते हैं। नहीं है ना, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आज हमारा जो है देखिए प्रोटोकॉल के तहत प्रदेश अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस का, और हम आपकी सुरक्षा, हमारे युवाओं की सुरक्षा, इस प्रदेश की जनता की सुरक्षा की आवाज़ है। कोई हम किसी के ऊपर हम 4 बजे तक बैठे हैं, आपका पूरा अधिकार है। हम लोग वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। हम यहाँ बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे, अगर वो वहाँ अपने कुछ जिले के काम निपटा है जी, तो कोई बात नहीं ना, वो 4 बजे तक वहाँ बैठे, हम बैठेंगे। कितना टाइम होगा? जब वो आएंगे तब हम ज्ञापन उन्हीं को पहले बैठ जाओ आराम से, उसके बाद बहुत बढ़िया बेटा जी, क्या बात, बेटा जी कंकड़ करो। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस
आज मंडला के अंदर जिस तरीके से नशा बढ़ता जा रहा है, भला वो नशा गांजे का हो, भला वो नशा दारू का हो, आज मदिरा इस तरीके से बेची जा रही है। और जब हम नर्मदा माई की बात करते हैं तो ये भाजपा के वो लोग हैं जो भाजपा सरकार हिंदुत्व भाव और भावना से चलाते हैं, पर जब बात आती है प्रदेश में नशा बेचने की तो इनके लोग ही नंबर 1 पाए जाते हैं। तो आज मुख्य बात यह है कि यहाँ का जो युवा है वो क्यों पलायन कर रहा है दूसरे प्रदेशों में, और वो क्यों पलायन कर रहा है दूसरे राज्यों में, कि आज हम मंडला जो कि माइनिंग का हब माना जाता है, क्या यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लग सकती हैं, कि यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता है। जब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो हम क्यों ना उन चीजों को प्रमोट करके टूरिज्म द्वारा यहाँ के कम से कम 10% लोगों को रोजगार देने का प्रयास करें। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार फ्री में बांटने में व्यस्त है, उनके पास वो बुद्धिजीवी लोग नहीं है जो प्रदेश के उन जिलों के लिए प्लानिंग कर पाए जहां पर सही में नौजवानों को रोजगार देने के नए नए संसाधन ढूंढे जा सकते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि रोजगार के लिए जितना प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हर प्रदेशों में बनेगी उतना ही लाभ यहाँ के नौजवानों को प्रदेशों में मिलेगा। दूसरी मुख्य बात, यहाँ पर जो शराब बेचने का कार्य कुछ लोग पुलिस में भी कर रहे हैं या फॉरेस्ट में कर रहे हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और कुछ भाजपा के मंत्री संतरी जो इसमें लुप्त हैं, जिनके सिंडिकेट चल रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाए कि हर तरीके से ये देखा जाए कि अगर कुछ यहाँ पर देना है तो वो नौकरी दे। और साथ ही में मुख्य बात जो मैं हर जगह हर जिले में कह रहा हूँ, आज शिक्षा के बहुत बदतर हालात हो चुके हैं कि ये लोग नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, पर एक नई योजना के तहत भाजपा वाले अब शिक्षा भी नहीं दे रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ग्वालियर में विश्वविद्यालय में जीवाजी यूनिवर्सिटी में ऐसे मुरैना के आसपास श्योपुर जिले में 14 कॉलेजेस को मान्यता दी गई है जो 14 साल से डिग्रियां बांट रहे हैं, और अभी वो एक नीट भी नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे वो सिर्फ पेपर पे है। और अभी आपने विधायक जी के नेहरू जी का नाम लिया था, कौन से विश्वविद्यालय? कृषि विश्वविद्यालय। बड़ी अच्छी बात कही विधायक जी ने। उन्होंने बोला कि अभी 160 लोगों को फीस ही नहीं दी गई है। तो ये शिक्षा बच्चों को शिक्षित नहीं होने देंगे कि वो रोजगार ना मांग पाए। तो इस प्रदेश में हाहाकार है, त्राही त्राही है। अगर सही में आने वाले कुछ 1 साल में अगर ये लोग कुछ नहीं करते हैं तो यूथ कांग्रेस तो आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने आई थी और कलेक्टर जी ने आज बात तो सुन ली, पर अगर इसका हर जिलों में समाधान नहीं हुआ तो हम लाठी भी खाएंगे, डंडे भी खाएंगे और खून भी बहाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। आप कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष राकेश तिवारी जी से मैं निवेदन की श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे। जो मुख्य समस्या है, जो आज का विषय है, रोजगार। आज कई सालों से हो गए, लगभग 20-21 साल सरकार के हो गए, लेकिन रोजगार की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। आज हमारे मंडला की हम बात करें, जब क्षेत्रों में हम जाते हैं, गांव में जाते हैं, किसी गांव में पूछते हैं कि पिछले 15-20 सालों से आपके कितने छात्र या कितने लोग हैं, कितने युवा हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है। स्थिति गंभीर आती है कि गांव के गांव खाली पड़े हैं, रोजगार की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी है। आज बेरोजगारी का ये आलम है कि आदमी पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो किस लिए पढ़ा रहा है? कोई सुनियोजित सरकार का कोई एजेंडा नहीं है रोजगार के प्रति। मंडला की स्थिति बात कर रहे हैं, पलायन की सबसे बड़ी समस्या आज मंडला की यही है कि मध्य प्रदेश के सबसे अधिक पलायन वाले जिले में से एक हमारा जो मध्य प्रदेश है, जहां से पलायन होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर लोकल रोजगार नहीं है। आज हमारा जो युवा है नशे के चपेट में आता जा रहा है, तो एक तरफ रोजगार की समस्या है और दूसरी तरफ हमारे जो युवा है वो नशे की चपेट में जा रहे हैं। कई प्रकार का नशा हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे वो शराब की बात करें, चाहे स्मैक की बात कर लें। और ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर युवा जो है भ्रमित भी हो रहा है, बेरोजगार भी हो रहे हैं। आज कल को ये स्थिति न हो जाए कि वो एक क्राइम का रूप धारण कर ले। किस प्रदेश की नाकाम सरकार हमारे नौजवानों को रोजगार देने में विफल है। आए दिन हमारे नौजवान इस मंडला जिले से
दूसरे प्रांतों में काम की तलाश में जाते हैं और बहुत सारे घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। मैं हमारे कट्टा जी यहाँ बैठे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में हमने सदन में इस बात को रखा कि सरकार के जो घोषणा पत्र में, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, जो घोषणा पत्र में रखे थे उसका पालन करे सरकार। लेकिन सरकार क्या है? अंधी बहरी गूंगी सरकार है, जो हम सब किसी की बात को नहीं सुन पा रही है। ये हमारा पढ़ा लिखा नौजवान इस सरकार से मांगता क्या है? इस सरकार से हमारा युवा रोजगार मांगता है। जब ये रोजगार मांगा जाता है तो ये उनके हाथ में नशा थमाते हैं साथियों। इसीलिए ये नारा दिया गया है कि रोजगार दो नशा नहीं, रोजगार दो नशा नहीं। इस कार्यक्रम के तहत आज ये हल्ला बोल कार्यक्रम मंडला नगरी में किया गया है। जिस प्रकार से आप सभी लोगों को मालूम है कि मंडला नगरी को पवित्र नगरी का दर्जा दिया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय से, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि पवित्र नगरियों को, पवित्र नगरी जहां जहां है नर्मदा के तट को हम नशा मुक्त रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के जिला प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के आबकारी विभाग से, मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि क्या मंडला पवित्र नगरी हुई? गली गली में शराब का अवैध कारोबार जिस प्रकार से फैला गया है और इस आवाज को जो हमारे युवा उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी कि आपके नेतृत्व में इन हमारे ऊर्जावान युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। हमारे युवा पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे और इस मंडला नगरी को पवित्र नगरी पूर्णतः दर्जा दिलाने में कामयाब होंगे। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, मितेंद्र भाई, ये मंडला जिला आदिवासी जिला है। इस आदिवासी जिले में चाहे हमारा किसी भी धर्म समुदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, हम लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में और इस देश में आई है तो हमारे लोग आज रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। जिनके पास अगर रोजगार भी है तो उनका रोजगार छीनने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं साथियों, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर भरोसा और विश्वास करने लायक का समय अब नहीं बचा है। अगर ये भरोसा और विश्वास आप सब लोगों को जताना है तो आप सब लोग मंडला जिले की जिम्मेदारी उठा करके अपने आप अगली सरकार बनाने के लिए जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अपना गांव को संभालना पड़ेगा, क्योंकि मैं गांव की बात इसलिए करना चाह रहा हूं, मैं गांव से आता हूं और हमारा ये शहर भी गांव की सौंदर्यता से भरी पड़ी होती है। यहाँ का धंधा व्यवसाय, यहाँ का रोजगार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। आज अगर आप गांव में जाएंगे, आप गांव के लोगों की तलाश करोगे तो गांव के लोग आपको नहीं मिलेंगे। पूरा गांव का गांव खाली हो चुका है, पूरा पलायन कर चुके हैं। गांव में सिर्फ और सिर्फ हमारी माताएं और बहनें सिर्फ रह गई हैं। मजबूरी में जब उनका दिनचर्या नहीं चलती, उनकी जो है पारिवारिक लालन पालन नहीं हो पाता, तो वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहीं केरल जाते हैं, कहीं तमिलनाडु जाते हैं, कहीं महाराष्ट्र जाते हैं। हमारे भारत के अन्य प्रांतों में हमारे मंडला जिले के लोग दिखाई देते हैं। वहाँ पर अनेक ऐसे संक्रामक चीजों का जो है शिकार होते हैं। कहीं वो जो है बीमार लेकर के आते हैं, कभी कभी तो दुर्भाग्यवश वहाँ से जो है वो ऐसे संक्रमित होकर के आते हैं कि यहाँ पर सिवाय जो है निराशा के अलावा कोई चीज नहीं मिलता है। इस तरह की परिस्थितियां इस मंडला जिले का निर्मित हुई है। आज मंडला में जिस प्रकार से अवैध शराब, जुआ आ सकता है, इसमें गांजा, सभी प्रकार के अवैध कारोबार को जिस प्रकार से मंडला की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार अपने संरक्षण में चला रही है, युवाओं को नशे की ओर ढकेल रही है, युवा मांगे रोजगार और भाजपा सरकार परोसे नशा,
इस प्रकार से देश में अडानी के पोर्ट में जब इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद होता है, इससे साफ होता है कि ये देश के युवा को रोजगार की ओर से भटकाकर नशे की ओर झोंकने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और हम मिलकर लड़ेंगे। इनसे पूछिएगा कहाँ है अच्छे दिन, क्या कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। अरे हमने तो 400 में सिलेंडर दिया, आप तो 1000 में बांट रहे हो, पूछो कहाँ है अच्छे दिन। अरे हमने तो 60-70 में पेट्रोल डीजल दिया, आप तो 100 के पार दे रहे हो, पूछो अच्छे दिन। अगर आप जागरूक नहीं हुए तो याद रखिएगा वो दिन दूर नहीं जब ये हमको गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और आज हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा।